बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीरा डिपार्टमेंट का पेपर सॉल्व करते हैं और ये पेपर हुआ था 16 मार्च 2025 को। इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विच पोएट गॉट लीनिन प्राइज इन 1962। तो ये कौन है? ये फैज अहमद फैज साहब है। अब फैज अहमद फैज साहब के एक बहुत ही मशहूर फेमस गजल भी है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और ये भी शेर इनका है, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, राह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अब जरा बात करते हैं फैज अहमद फैज खान साहब की। तो फैज अहमद फैज खान साहब के बारे में क्वेश्चन यो बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन वो ये बनता है कि ये कहां पैदा हुए थे। तो ये 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे। ये कहां पैदा हुए? 1911 में सियालकोट में पैदा हुए थे। फिर इन्हीं के बारे में याद रखिएगा कि इनकी जो डेट ऑफ डेथ है उसके बारे में भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 1984 में है और लाहौर में ये दफन है। और इनके बारे में जब फैज अहमद फैज साहब की बात करते हैं तो फैज अहमद फैज साहब की कुछ बुक्स के बारे में एग्जाम के अंदर पूछता है, तो वो याद रखिएगा सुबह आजादी, सुबह आजादी, ये किसकी बुक है? ये फैज अहमद फैज खान साहब की है। फिर इसी तरीके से नक्शे फरियादी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रहे होते कि नक्शे फरियादी किसने लिखी, तो वो नक्शे फरियादी इन्होंने लिखी। फिर इसी तरीके से जिंदान नामा, जिंदान नामा, जिंदान नामा भी फैज अहमद फैज खान साहब का है। अब फैज अहमद फैज साहब की अगर हम बात करें तो ये पोएट भी थे। इस तरीके से इन्होंने, फिर याद रखिएगा कि मिलिट्री में भी इन्होंने क्या किया था, मिलिट्री के अंदर भी इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी थी। जब फैज अहमद फैज साहब की बात करते हैं तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक जा चुके हैं। फिर इनको जेल भी होती है। जो रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस था, रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस के अंदर इनको क्या होती है? इनको जेल भी होती है। ये जेल भी जाते हैं और जेल में इन्होंने ये जिंदान नामा लिखा था। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इनको निशान इम्तियाज भी दिया गया फैज अहमद फैज साहब को। तो निशान इम्तियाज इनको कब दिया गया? निशान इम्तियाज इनको 1990 में दिया गया, 1990 में, यानी कि इनकी वफात के बाद इनको जाके निशान इम्तियाज से नवाजा गया। अब जरा बात करते हैं फैज अहमद फैज के अलावा पाकिस्तानी ऐसा कौन सा और इंसान है जिसको लीनिन प्राइज दिया गया। तो वो दूसरे इंसान कौन है? वो ईदी साहब है, ईदी साहब। ईदी साहब को भी लीनिन प्राइज दिया गया। लीनिन प्राइज ईदी साहब दूसरे पाकिस्तानी है जिन्हें ये प्राइज दिया गया। अब इसी तरीके से फिर याद रखिएगा जब हम लीनिन प्राइज की बात करते हैं तो लीनिन प्राइज जो है ये असल में यूएसएसआर, उस टाइम कौन था? उस टाइम जब यूएसएसआर की बात करते हैं तो यूएसएसआर जब एस्टेब्लिश होता है तो उसके बाद असल में रशिया की जब बात करते हैं ना, रशिया ने क्या किया था? रशिया के साथ कुछ स्टेट्स ज्वाइन हुई थी तो उन्होंने फिर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जिसको आप पढ़ते हैं, तो सोवियत यूनियन वालों ने ये स्टार्ट किया था। कब किया था अगर हम इसकी बात करें तो 1925 में, ये इन्होंने 1925 में देना स्टार्ट किया था। यूएसएसआर कहेगा या रशिया कहेगा। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि लीनिन प्राइज जो है वो दो पाकिस्तानियों को मिला है, एक फैज अहमद फैज को और दूसरा ईदी साहब को। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was the first woman prime minister of Pakistan? तो वो बेनजीर भुट्टो साहबा थी। अब जरा बात करते हैं, अगर इन्हीं बेनजीर भुट्टो साहबा की बात करें तो ये फर्स्ट मुस्लिम वर्ल्ड की भी क्या थी? मुस्लिम वर्ल्ड की प्राइम मिनिस्टर थी। पाकिस्तान की तो थी, साथ में मुस्लिम दुनिया की भी पहली खातून वजीर आजम थी। और इसी तरीके से अगर दुनिया की बात करूं तो दुनिया की जो है वो श्रीलंका से एक ताल्लुक रखती थी, सिरिमावाको। उनका भी एग्जाम के अंदर पूछता है कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, तो वो श्रीलंका से उनका ताल्लुक था। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा जब हम बेनजीर भुट्टो साहबा की बात करते हैं तो बेनजीर भुट्टो साहबा पहली दफा 11th प्राइम मिनिस्टर बनती हैं किसकी? पाकिस्तान की। अब इनका टिनोर कब से कब तक होता है? 1988 से लेके 1990 तक।
तो दरमियान में जो अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इनकी गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाता है, फिर अगले जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो नवाज शरीफ साहब बनते हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उनकी गवर्नमेंट को भी घर भेज दिया जाता है, और फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा 13th प्राइम मिनिस्टर बनती हैं किसकी, पाकिस्तान की, 1993 से लेकर 1996 तक। तो ये 2 दफा क्या बनी थी, ये 2 दफा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और फिर इनके बारे में याद रखिएगा, बेनजीर भुट्टो साहिबा को दुख्तरे मशरिक भी कहा जाता है, दुख्तरे मशरिक या डॉटर ऑफ ईस्ट, डॉटर ऑफ ईस्ट, डॉटर ऑफ ईस्ट, ये भी इनका क्या है, इनका टाइटल है। और इनके बारे में जब हम बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने एक प्रोग्राम होस्ट किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पीटीवी पे एक प्रोग्राम जो है 1970 में, उस प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, एनकाउंटर नाम से एक प्रोग्राम जो है वो होस्ट किया था। और टेलीविजन भी याद रखिएगा, पाकिस्तान टेलीविजन, और 1970 में। तो किसने किया था, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किया था। अब बेनजीर भुट्टो साहिबा को दिसंबर 2007 में रावलपिंडी के अंदर क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2007 को जब ये रावलपिंडी में खताब कर रही थी, तो खताब से जैसे फ्री होती हैं तो उसके बाद इनके ऊपर अटैक किया जाता है और ये शहीद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो लियाकत अली खान साहब, लियाकत अली खान साहब जो हैं ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और ये कब पैदा हुए, ये 1895 में पैदा हुए, 1895 में पैदा हुए करनाल। और इनकी डेट ऑफ डेथ कब हुई, इनकी जो डेट ऑफ डेथ है वो 1951 में है। और ये दफन कहां है, ये दफन कराची में, मज़ार कैद कराची में दफन है। अब जरा बात करते हैं लियाकत अली खान साहब की। तो लियाकत अली खान साहब के बारे में एक तो ये याद रखिएगा, इनकी जो पैदाइश 1895 में करनाल में हुई, और 1951 में ये क्या होते हैं, ये शहीद होते हैं, इनको भी शहीद किया जाता है। ये कहां शहीद हुए थे, ये रावलपिंडी में शहीद हुए थे, रावलपिंडी में। और रावलपिंडी में इनको सैयद अकबर याद रखिएगा। ये सैयद अकबर कौन था, ये एक अफगानी पठान था। इसने गोली मार के लियाकत अली खान साहब को शहीद कर दिया था, और ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा लियाकत अली खान साहब के बारे में, इन्हें कायदे मिल्लत भी कहा जाता है, लीडर ऑफ द नेशन, और शहीद मिल्लत भी कहा जाता है, मार्टायर ऑफ द नेशन। तो ये 2 टाइटल किसके हैं, लियाकत अली खान साहब के। लियाकत अली खान साहब फिर मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन करते हैं, अगर इनकी थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें। और फिर याद रखिएगा लियाकत अली खान साहब ने पुअर मैन बजट भी दिया था। पुअर मैन बजट किसने दिया था, पुअर मैन बजट जो है वो किसने दिया था, वो लियाकत अली खान साहब ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब क्या है डिस्टेंस, उसने कहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इनके दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो वो कौन है, वो आयशा मलिक है, आयशा। फिर सेकंड नंबर की कौन है, सेकंड नंबर पे जो है वो मुसर्रत हिलाली है, मुसर्रत हिलाली साहबा है। अगर मुसर्रत हिलाली साहबा की बात करें तो ये फर्स्ट वोमेन चीफ जस्टिस हैं किसकी, पेशावर हाई कोर्ट की। तो ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अभी लाहौर हाई कोर्ट की कौन है, लाहौर हाई कोर्ट की भी फर्स्ट वुमेन जो चीफ जस्टिस है जो इस टाइम मौजूद है, उसको आप देख लें कौन है, तो वो भी याद रखिएगा। तो इनके बारे में क्या क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आयशा मलिक है। मुसर्रत हिलाली जो है ये सेकंड बनती हैं, और मुसर्रत हिलाली के बारे में ये क्वेश्चन फिर याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ
पिशावर हाई कोर्ट, जो पिशावर हाई कोर्ट है उसकी फर्स्ट चीफ जस्टिस बनती हैं मुसर्रत इलाही साहबा, फिर वहां से इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट पंजाब। तो वेस्ट पंजाब के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे। इफ्तिखार हुसैन ममदूद साहब जो हैं ये क्या थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे किसके? वेस्ट पंजाब के, वेस्ट पंजाब के। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कब से कब तक अगर इनकी बात करें तो 1947 से लेके 1949 तक ये क्या रहते हैं? ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं वेस्ट पंजाब के। फिर इनके बारे में एक क्वेश्चन और भी याद रखिएगा, ये बाद में, इसके बाद ये क्या होते हैं? ये सिक्स्थ गवर्नर बनते हैं। सिक्स्थ गवर्नर बनते हैं किसके? सिंध के। और फिर इनके बारे में याद रखिएगा इफ्तिखार हुसैन ममदूद साहब के बारे में कि 1969 में इनकी डेट ऑफ डेथ है। और फिर यह भी याद रखिएगा कि इन्फ्लुएंजा डिजीज की वजह से इनकी डेथ हुई थी 1969 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ मेनी शीट्स या वर्कशीट्स आर देयर इन द एक्सेल वर्कबुक। जो एक्सेल की वर्कबुक होती है जब आप उसको ओपन करते हो तो उसमें कितनी होती है? बाय डिफॉल्ट 3 है। बाय डिफॉल्ट कितनी है? 3 है अकॉर्डिंग टू द पेपर। वरना क्वेश्चन ये भी आता है कि उतनी होती है जितनी आपकी मेमोरी उसको क्या कर सकती है? होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय। तो ये अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है, ये इसका प्राइमरी कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ब्रिटिश अनेक्स पंजाब। पंजाब पे कब्जा क्यों किया था? तो इन्होंने ये किया था टू कंट्रोल ट्रेड रूट्स। तो ट्रेड रूट्स की वजह से अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश ने 2 दफा पंजाब पे कब्जा किया था। एक दफा क्वेश्चन आता है कैप्चर्ड और फिर दोबारा क्वेश्चन आता है रिकैप्चर्ड। तो वो कितने दिनों में किया था वो भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर क्लेवर देन ही। अब यहां पे जो कंपैरिजन हो रहा है ना, कंपैरिजन 2 के दरमियान हो रहा है। बिटवीन कितने के दरमियान? 2 के दरमियान। जब 2 के दरमियान हो रहा है तो इसमें मोर आएगा, मोर क्लेवर 2 के दरमियान है। बहुत सारे 2 से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 के दरमियान है, तो इसी वजह से मोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन पंजाब, सप्रेशन ऑफ लोकल क्राफ्ट एंड ट्रेडिशंस। ये इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर CRPC विच सेक्शन डील्स विद पीस ऑन कन्विक्शन। तो ये सेक्शन 106 है। ये कौन सा है? ये सेक्शन 106 है जो कि डील करता है किसके? पीस ऑन कन्विक्शन के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ChatGPT इज बिल्ट ऑन विच मॉडल। तो यहां पे मॉडल का पूछ रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर मॉडल जो है उस पे बना हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंस्ट्रक्शन ऐप इज यूज्ड फॉर। अब कंस्ट्रक्शन है तो यहां पे बिल्डिंग परमिट इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ सर्टोरियल जो होता है वो होम स्पन कहलाता है, यानी कि घर का बना हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये जो आप जो क्या करते हैं, जो बोतल्स वगैरह पीते हैं, जो ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, यानी कि ये नॉन अल्कोहलिक होते हैं। ये कौन से होते हैं? नॉन अल्कोहलिक की बात हो रही है। कौन सी? नॉन अल्कोहलिक की बात हो रही है, नॉन अल्कोहलिक। तो द सॉल्वेंट यूज्ड इज, तो इनमें क्या यूज होता है? सॉल्वेंट के तौर पे वाटर यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 ऑफ द पाकिस्तान एंश्योर्स फेयर ट्रेल कौन से है? वो 10A है। फेयर ट्रेल कौन सा है? 10A। और नेक्स्ट क्वेश्चन है NLP इन ChatGPT वर्क्स फॉर। तो ये केस पे बेस करता है, ये टेक्स्ट बेस्ड रेस्पॉन्स पे करता है, टेक्स्ट बेस्ड रेस्पॉन्स पे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज बिगेस्ट आर्म्स प्रोवाइडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये चाइना है, क्योंकि अभी भी देखें तो चाइना ने पाकिस्तान को जो 5th जनरेशन के
त्यारे हैं वो भी दिए हैं। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, विच मूवी वन द ऑस्कर फॉर बेस्ट पिक्चर इन 2022? तो वो कूडा मूवी है। अब जरा बात करते हैं इस ऑस्कर के बारे में, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। और ये अमेरिका में मौजूद है, और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि ये पहला जो अवार्ड है वो कब दिया गया। ये भी एग्जाम के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा है कि पहला अवार्ड कब दिया गया पहली दफा। तो 16 मई 1929 को ये फर्स्ट टाइम ऑस्कर दिया गया था। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा, ये जो अभी 2025 में होने जा रहा है, जो 2025 में हो गया या होने जा रहा है, ये 97th अवार्ड होगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो 2025 में या तो दे दिया गया होगा या दिया जाएगा आगे चल के, तो ये 97th नंबर का अवार्ड होगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स? तो ये पंक्रियाज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ दस्तक ऐप? दस्तक ऐप क्या है? होम डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। और ये दस्तक ऐप पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। किसने की थी? पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। घर घर जाके ये प्रोवाइड करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट इस्लामिक मंथ इन ईरान बिफोर द रेवोल्यूशन? इनकलाब से पहले नौरोज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द साइंस ऑफ फार्मिंग एंड प्लांटेशन। तो इसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, बाइक सीट अदर देन राइडर्स। तो ये पिलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिलियन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ गार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 10 आर्टिकल की बात कर रहे हैं, 10 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन कहते हैं नजर बंद करना। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 2025? तो ये 8.2 बिलियन है। जो इस टाइम दुनिया की पॉपुलेशन है वो 8.2 बिलियन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द M3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अंडर CPEC लोकेटेड? तो ये फैसलाबाद को क्या किया था? M3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A judge of Supreme Court of Pakistan shall hold office until he or she, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा है ना आयशा मलिक का या मुसर्रत हिलाली साहबा का, तो उसमें आपने क्या याद रखना है? उसमें आपने ये याद रखना है कि उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनकी रिटायरमेंट एज कब होगी? जब वो 65 ईयर्स के हो जाएंगे या हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बात करते हैं, इन अ सॉल्यूशन व्हेन वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस। ये क्या कहलाता है? एक्वस कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम फॉर स्कॉट फ्री कहते हैं जिसको सजा ना दी जा सके या ना दी गई हो, ना दी जाए, तो इसको अनपनिश्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अनपनिश्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल गिवन टू अ मेंबर ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट? अब यूनाइटेड स्टेट की जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस को क्या करना है? उसको एक्सक्लूड करना है। और उसका साथ जो मतलब क्या कर रहा होता है, जो मतलब मेंबर होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एसोसिएट जस्टिस। उसको क्या कहा जाता है? एसोसिएट जस्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ जोंक्ड का सिनोनिम क्या बनता है? एग्जॉस्टेड इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द CRPC इज एन FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च्ड इन पाकिस्तान? तो ये सेक्शन 154 के साथ FIR होती है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल कैंसर टू द ताजमहल इज कॉज्ड बाय? ताजमहल को जो मार्बल, उसके जो असल में मार्बल कैंसर से मुराद किया है कि जो उसका पत्थर है वो कलर चेंज कर चुका है। क्यों? तो वो एसिड रेन की वजह से। अब एसिड रेन जो है, अगर हम एसिड रेन की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से,
किस वजह से होती है? सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। तो जब वो किसी भी चीज के ऊपर पड़ती है तो वो उसका कलर वगैरह चेंज कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो इसके 336 हैं। कितने मेंबर्स हैं? 336 मेंबर्स हैं। अगर हम इन 336 मेंबर्स की बात करें तो जनरल सीट्स कितनी है? जनरल सीट्स जो है वो 266 है। वुमेन की कितनी है? वुमेन की 60 है। और नॉन मुस्लिम्स की कितनी है? वो 10 हैं। तो इस तरीके से कितने बनेंगे? 336 बनेंगे। कितने बनेंगे? 336। अगर इसी में नेशनल असेंबली में बात करें कि बलूचिस्तान की कितनी सीट्स हैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, टोटल की बात कर रहा हूं, तो बलूचिस्तान की 20 सीटें हैं। बलूचिस्तान की कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। केपीके की कितनी है? केपीके की यानी कि वोमेन और जनरल मिला के ये आपको बता रहा हूं, तो केपीके की 55 है। केपीके की कितनी है? केपीके की 55 सीटें हैं। पंजाब की कितनी है? पंजाब की 173। पंजाब की कितनी है? 173 सीट्स हैं। और फिर इसी तरीके से अगर सिंध की बात करूं तो सिंध की 75 है। सिंध की कितनी है? सिंध की 75 है। और फिर इस्लामाबाद की कितनी सीटें हैं? इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं।